कि इसमें क्या है कि हम 3 राउंड चीनी बनाते थे, अब इसमें सिर्फ 2 राउंड चीनी बनाना होगा। 22 लाख मीट्रिक टन चीनी बन सकता था, लेकिन उसको हमने एथेनॉल के लिए डाइवर्ट कर दिया। अगर इसी आंकड़े को सच मान लिया जाए और उसमें अनिलो भी जोड़ लिया जाए तो अगला साल कितना भयावह होने वाला आप सोच के देखिएगा। जय हिंद साथियों, चीनी का रेट जैसे जैसे ऊपर जा रहा है, चीनी की मिठास वैसे वैसे नीचे आती जा रही है। आज के डेट में चीनी का खुदरा मूल्य 65 रुपया किलो है, लेकिन बाजार के जानकारों की माने तो अगले हफ्ते दिन के अंदर ये 75 रुपए किलो तक होना तय है। और अगर भारत सरकार सख्ती नहीं दिखाई तो ये 80 और 100 तक भी चला जाए तो कुछ कहा नहीं जा सकता। और ये ऐसे समय में हो रहा है जब भारत सरकार एथेनॉल के मामले में लगातार सवालों पर घिरी हुई। भारत सरकार को जवाब देते नहीं बन रहा है। और तो और सामने त्योहार पड़े हुए हैं, रक्षाबंधन है, जन्माष्टमी सामने खड़े हैं, फिर उसके बाद से दशहरा, दिवाली और शादियों का सिलसिला शुरू होगा। तो क्या ये जो चीनी का रेट बढ़ रहा है ये एथेनॉल की वजह से बढ़ रहा है? इसका एथेनॉल से क्या रिश्ता रिलेशन है? आज मैं आपके सामने कुछ आंकड़े लेकर के आया हूं, और वो आंकड़े मेरे अपने नहीं है, भारत सरकार की वेबसाइट से मैंने लिए हैं। फिर आप देखिएगा, समझिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि जो चीनी के रेट बढ़ रहे हैं इसका एथेनॉल से क्या लेना देना है, और क्या सचमुच भारत सरकार एथेनॉल के मामले में अब घिर गई है? ये जो भी बातें हम लोग कर रहे हैं ना, हम लोग ऐसे देश में बैठ करके कर रहे हैं जो देश दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक देश है, दूसरा सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश है। ब्राजील नो डाउट दुनिया में पहले नंबर पे, गन्ना भी सबसे ज्यादा इसी के यहाँ उत्पादन होता है और चीनी भी इसी के यहाँ सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। दूसरे पे भारत है, फिर चीन है, फिर थाईलैंड, पाकिस्तान है। भारत दुनिया के कई देशों में चीनी का निर्यात भी करता है, लेकिन आज दशा ये हो गई कि भारत सरकार ने संकेत दिया है कि चीनी का आयात किया जाएगा अगर ऐसे ही चीनी की क्राइसिस बनी रही तो। सोच के देखिए कितनी अजीब बात है ना। मतलब क्रूड ऑयल ज्यादा आयात ना करना पड़े इसलिए एथेनॉल मिलाने की बात शुरू हुई। अब क्रूड ऑयल तो ठीक है, नहीं आयात करेंगे, बच गया, लेकिन अब चीनी आयात करेंगे। मतलब अजीब चीज है। खैर आइए, आज मैं जो आंकड़े आपको दे रहा हूं उसको खूब ध्यान से समझिएगा, फिर कमेंट करके बताइएगा। अब गन्ने से एथेनॉल भी बनाया जाता है और गन्ने से चीनी भी बनाई जाती है, तो चीनी और एथेनॉल के रिश्ते रिलेशन को समझना तो पड़ेगा ना। तो देखिए, भारत में जितनी भी कंपनियां हैं, जितनी फैक्ट्रियां हैं, वो 3 तरीके से काम करती हैं। एक बी हैवी मोलेसिस, सी हैवी मोलेसिस और शुगर केन जूस। अब ये क्या चीज है इसको जरा अच्छे से समझिएगा। फैक्ट्रियों में जो चीनी बनता है तो क्या किया जाता है, गन्ने से रस निकाला जाता है और उस रस को बॉयल किया जाता है, एक अच्छी खासी प्रक्रिया से गुजारा जाता है तो चीनी बनता है। तो जो चीनी बनता है ना, बड़े मोटे दाने का चीनी बनता है, लेकिन उस रस का कितना यूज हमने चीनी बनाने में किया है? सिर्फ 20% यूज किया है, सिर्फ 20%। 80% अभी भी सीरा जो बचा हुआ है उसमें 80% शुगर या कार्बोहाइड्रेट अभी भी है। तो उसको एक बार और वही प्रक्रिया दोहराई जाएगी, एक बार और बॉयल किया जाएगा, उस सारा का सारा प्रोसेस एक बार और किया जाएगा, अब फिर एक बार और चीनी बनाया जाएगा उससे। अब जो चीनी बन के तैयार होगा उसमें से वो पहले से थोड़े से छोटे दाने में बनेगा। बात समझ में आ गई ना? अब हमने 50% यूज कर लिया उस रस का चीनी बनाने के लिए, यानी कि अभी भी जो सीरा बचा हुआ है उसमें अभी भी 50% बचा हुआ है। तो फिर एक बार और वही प्रोसेस किया जाए, फिर और प्रक्रिया दोहराई जाए, एक बार और बॉयल किया जाएगा, वही सब कुछ किया जाएगा। अब जो चीनी बनकर तैयार होगी वो पहले और दूसरे से थोड़े छोटे दाने की चीनी बनकर तैयार होगी। तो अब जो शीरा बचेगा उसको कहा जाएगा सी हैवी मोलेसिस। अब हमने कितना यूज कर लिया? लगभग 80% का यूज हमने कर लिया है। तो अब जो शीरा बचेगा उसमें लगभग 20% के आसपास, आप चाहे चीनी कहिए, चाहे शुगर की मात्रा कहिए, चाहे कार्बोहाइड्रेट कहिए, अब बचा हुआ है। अब वो कहां भेजा जाएगा? अब उन फैक्ट्रियों में, चाहे उस जगह भेजा जाएगा जहां शराब बनाया जाता हो, जहां एथेनॉल बनाया जाता हो। तो 2020 से पहले जितनी फैक्ट्रियां थी जो शुगर बनाती थी, चीनी बनाती थी, वह इसी रूल पे काम करती थी, यानी कि 3 बार प्रोसेस दोहरा के चीनी बना लिया जाता था। लेकिन 2020 के बाद भारत सरकार ने सख्ती से निर्देश दे दिया कि इस रूल पे काम करो, सिर्फ 2 बार चीनी बनाओ, यानी कि सिर्फ 50% यूज करो उस रस का, 50% जो बचा हुआ है वो हिस्सा भेजो एथेनॉल बनाने के लिए, यानी कि एथेनॉल की मात्रा ज्यादा हो, एथेनॉल ज्यादा से ज्यादा पैदा हो। तो अब एक बात बताइए, इस प्रक्रिया में जितना भी चीनी का उत्पादन होता था तो इससे कम उत्पादन इसमें होगा कि नहीं होगा? इसलिए कि इसमें क्या है कि हम 3 राउंड चीनी बनाते थे, अब इसमें सिर्फ 2 राउंड चीनी बनाना होगा। ये बात तो समझ में बात आ गई ना? तो इसको कहते हैं बी हैवी मोलेसिस और सी हैवी मोलेसिस। कुछ ऐसी भी फैक्ट्रियां हैं जो सिर्फ और सिर्फ एथेनॉल ही बनाती हैं कि उसके यहाँ तो टोटल का टोटल जूस जो है, टोटल रस जो है वो एथेनॉल बनाने के लिए यूज हो जाता है। ये ऐसी फैक्ट्रियां बहुत कम है। इतनी बात समझ में आ गई? अब जरा डेटा पे आइए।
भारत सरकार के वेबसाइट से उठाया हुआ डाटा है ये, डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन का। एथनॉल बनाने के लिए कितनी चीनी और कितने गन्ने का रस डाइवर्ट कर दिया गया एथनॉल की तरह से? 2020-21 में 22 लाख मीट्रिक टन चीनी बन सकता था, लेकिन उसको हमने एथनॉल के लिए डाइवर्ट कर दिया। ये अभी बताया ना, ये तीसरा राउंड हम लोग किए होते तो इतना चीनी और बना होता, लेकिन नहीं, इतना चीनी हमने कहां भेज दिया? एथनॉल के लिए भेज दिया। ये भारत सरकार की वेबसाइट पे है। 21-22 में 36 लाख मीट्रिक टन, 22-23 में 43 लाख मीट्रिक टन, 23-24 में 24 लाख मीट्रिक टन, 24-25 में 34 लाख मीट्रिक टन और 25-26 में 40 लाख मीट्रिक टन चीनी या यूं कहा जाए गन्ने का रस ये एथनॉल के लिए डाइवर्ट कर दिया गया। मतलब यह है कि 40 लाख मीट्रिक टन चीनी का उत्पादन कम हुआ कि नहीं हुआ? एकदम हुआ। जरा और देखिए, ये आप लोग पिछले कुछ महीनों से इसके झगड़े और लफड़े चर्चाएं तो अक्सर सुन रहे होंगे। भारत जो नहीं भी जानता था अब तो महीने दिन में वो जान भी गया होगा कि पेट्रोल में एथनॉल मिलाया जा रहा है। पहले तो बहुत लोग जानते भी नहीं थे, 20-21-22 तक तो बहुत लोग नहीं जानते थे, लेकिन पिछले 6 महीने में सब लोग जान गए हैं कि पेट्रोल में एथनॉल मिलाया जा रहा है। 20-21 में 8.1% मिलाया जाता था। ये भारत सरकार की अपनी पॉलिसी है, हर साल बढ़ा रही है। देख लीजिए परसेंटेज हर साल इथनॉल का बढ़ता चला जा रहा है। 21-22 में 10%, 22-23 में 12.06%, 23-24 में लगभग 14.5% और 24-25 में 19.2%, आज के डेट में 26 में सीधे सीधे 20%। आप लोग सुनते होंगे E20 चर्चाएं तो सुनते होंगे। अब जरा इस पे नजर दौड़ा लीजिएगा, एथनॉल सप्लाई कैसे बढ़ी है, साल दर साल एथनॉल की सप्लाई में कैसे बढ़ोतरी हुई है, इस पे नजर दौड़ा लीजिएगा। 20-21 में 302.3 करोड़ लीटर एथनॉल का उत्पादन होता था। 21-22 में 408.09 करोड़, 22-23 में हो गया बढ़ के 505.1, 23-24 में बढ़कर हो गया 707 करोड़ लीटर और 24-25 में बढ़कर के हो गया 1022 करोड़ लीटर एथनॉल। अब देखिएगा 302 करोड़ लीटर होता था 20-21 में उत्पादन, आज की रेट में हो गया 24-25 में 1022। सिर्फ इतने दिन में अगर इसमें वृद्धि देखा जाए तो 238% की वृद्धि, यानी लगभग 3.5 गुना की वृद्धि हुई है एथनॉल में। अब जाहिर सी बात है, जब ये यहां वृद्धि हो रही है तो चीनी की मात्रा तो घटे ही घटेगी। कैसे घटेगी, इसके भी आंकड़े हैं, देख लीजिएगा। 20-21 में चीनी का उत्पादन 311.8 लाख टन का उत्पादन हुआ था। 21-22 में 357.6 लाख टन का उत्पादन हुआ। 22-23 में 328 लाख टन का उत्पादन हुआ। 23-24 में 319 लाख टन का उत्पादन हुआ और 24-25 में 261 लाख टन का उत्पादन हुआ है। देखिएगा घटता जा रहा है, सिर्फ यहां बढ़ा है। ये सिर्फ इसलिए यहां बढ़ा है कि यहां गन्ना बहुत हुआ था, इस साल गन्ना बहुत हुआ था, ठीक है। हालांकि ये भी याद रखिएगा गन्ने का रकबा लगातार बढ़ा हुआ है। अल नीनो का असर इस बार है ना, अगले साल हो सकता है अल नीनो का असर दिखाई दे। ये आंकड़े अगर आप समझ रहे हैं और इसमें आप अल नीनो को भी जोड़ लीजिएगा तो फिर सोच के देखिएगा अगला साल कितना भयावह होने वाला है। अगर इसी आंकड़े को सच मान लिया जाए और उसमें अल नीनो भी जोड़ लिया जाए तो अगला साल कितना भयावह होने वाला है, आप सोच के देखिएगा। अच्छा, ये आंकड़े ऐसे हैं और जो चीनी का रेट बढ़ रहा है, जिस तरीके से सब कुछ हो रहा है, अभी किसान अगर खड़े हो जाए, भाई आप चीनी का रेट बढ़ा दो, आप गन्ने को ले जाओ, कुछ भी करो, हमसे नहीं मतलब है। आप चीनी बनाओ, एथनॉल बनाओ, शराब बनाओ, लेकिन किसान कहेगा ना भाई कि हमको भी तो रेट बढ़ा दो, गन्ने का रेट भी कर दो 800 रुपए क्विंटल, किसान भी खड़ा हो जाएगा। आप क्या कर रहे हो उससे नहीं मतलब है किसान को। भाई चीनी का रेट बढ़ गया, एथनॉल का रेट बढ़ गया, सबका रेट बढ़ गया, गन्ने का रेट, तो परेशानी तो खड़ी हो जाएगी ना। अभी किसान भी सड़क पे आ गया तो भारत सरकार को कहीं ना कहीं बैलेंस तो बनाना पड़ेगा, कोई ना कोई एक रणनीति बनानी पड़ेगी, प्लानिंग बनानी पड़ेगी, नहीं तो एथनॉल कहीं ना कहीं गड़बड़ा देगा मामला। अभी 25-26 का आंकड़ा उपलब्ध नहीं है, लेकिन भारत सरकार का अनुमान है 250 लाख टन का उत्पादन चीनी का होगा। ये आंकड़े जब आएंगे देखा जाएगा, लेकिन अगर 285 मान लिया जाए तो यहां से जरा कंपेयर कीजिएगा, लगभग 100 लाख टन चीनी का उत्पादन घटा है कि नहीं घटा है। अब चीनी का उत्पादन यहां घट गया, एथनॉल का बढ़ गया, भैया रेट तो बढ़ेगा ना, एकदम बढ़ेगा। और याद रखिएगा जब जब रेट बढ़ता है, रेट बढ़ने की सुगबुगाहट होती है तो फिर मालखोरी जमाखोरी भी बढ़ती है। जितने भी होलसेलर है, फुटकर वाले हैं, ये सब अपने यहां डंप करना शुरू करेंगे। तो भारत सरकार को इस पे अलग तरीके से काम करे, वो तो सरकार का अपना तरीका है, लेकिन सरकार को एक अलग तरीके से डंडा चलाना पड़ेगा कि जमाखोरी न बढ़ने पाए।
पता चलेगा बोरिया का बोरिया रख लेंगे और मार्केट में चीनी आएगी ही नहीं, तो जब नहीं आएगी तो फिर रेट तो हाई होगा ही होगा। तो अब आप कमेंट करके बताइएगा कि ये जो एथेनॉल का खेल है ये कहां जाके रुकेगा और इसका असर कितना पड़ने वाला है। अभी तो 6 महीने में सब कुछ दिखाई दिया है, आगे कितना असर दिखाई देगा ये आप कमेंट करके बताइएगा। देखिए, चीनी के रेट बढ़ने के वो 20 कारण हो सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ और सिर्फ एथेनॉल ही एक कारण है, वो 20 कारण हो सकते हैं, लेकिन उसमें एक और सबसे प्रमुख, सबसे दमदार कारक एथेनॉल है। अब एथेनॉल से देखिए दोहरा मार पड़ रहा है। एथेनॉल आपकी गाड़ी की परेशानी है, एथेनॉल सीधे पेट्रोल के रेट से बिक रहा है। सबसे बड़ी बात तो ये है, एथेनॉल जो है पेट्रोल में मिला के बेच दो तो पेट्रोल के रेट से बिक रहा है ना, तो आम जनता है उसको तो चारों तरफ से मार पड़ रही है ना, इधर चीनी का भी मार, इधर इथेनॉल, भाई एथेनॉल खरीदो तो पेट्रोल के रेट से खरीदो, चीनी खरीदो, मतलब कुल मिला के दोनों का रेट 100 रुपया आ जाए तब मजा आएगा। खैर, कमेंट कीजिएगा वीडियो कैसा लगा, ये भी कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं समय टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए।